सूर्यकांत हुड्डा जी, ये महिलाएं आगे से हटेगी तभी बात नहीं बनेगी। जो महिलाओं को काम दिया जाता है वही आगे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी बैठ जाओ, आप भी सारे सेवा दल वाले सारे साथ में बैठ। हमारे बहुत ही कर्मठ साथी सत्यनारायण डांगड़ा जी, चौधरी करण सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधान जाट कॉलेज नरेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित जग्गू ठेकेदार जी, हमारे बहुत ही सम्मानित किशन नांदल जी, चांदराम तोमर जी, आदरणीय श्रीमती बिमला कौशिक जी, श्री रामकिशन वर्मा जी, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हैं, सभी मेरे सेवा दल की, हमारे कार्यकर्ता, सेवा दल के प्रधान और सभी राम गोपाल कॉलोनी व ताऊ नगर के वासियों, हमारे सोनीपत से अनूप मलिक जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। भाई एक बात का जरूर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि भाई किसी का नाम रह गया हो। मैं देख रहा हूं कि हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा संगीता सहरावत बैठी है, हमारे सेवा दल की सुनीता मोहन भी है और भी कमलेश दैया भी हैं और भी काफी लोग हैं। तो सभी से इस बात के लिए मैं उनका नाम एडवोकेट भूपेंद्र वर्मा जी, भाई कोई नाम जरूरी करवाना हो तो कह दूंगा, बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, पर सबसे क्षमा चाहता हूं। आप भाई जी इनको डिस्टर्ब ना करो, आप भी डिस्टर्ब मत हो। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो किसी बात के लिए? चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। अब मतलब की बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या के अंदर श्रीमती आशा हुड्डा के स्वागत करने के लिए और दीपेंद्र की इस चुनावी सभा के अंदर यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस बात का प्रतीक है कि आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लाखों वोटों से जिता दिया है। आपकी ये संख्या बताती है, आपका ये सैलाब बताता है, एक जन सैलाब यहाँ से वहाँ तक मैं सभी देख रहा हूँ। जितनी पुरुष है उतनी ही महिला की पार्टिसिपेशन है। आजकल महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, महिला के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है, ना परिवार की चलती है भाई, ना समाज की चलती है, ना देश की चलती है। सीधी सी बात तो है कि आपसे चंद बातें होगा इस बात के लिए। 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था और श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर पार्लियामेंट, हमारा अपना राज था, हमारी अपनी चौधरी थी। हमें उस बात के लिए हमारे मन के अंदर एक भावना थी, हमारे मन के अंदर एक आत्मविश्वास था। उस 10 सालों के अंदर रोहतक के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत विकास किया और उस विकास की वजह से हरियाणा के हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे हरियाणा के अंदर विकास किया। फरीदाबाद में विकास किया, पंचकुला में विकास किया, गुड़गांव में विकास किया, करनाल में विकास किया, महेंद्रगढ़ में विकास किया, पलवल में विकास किया। पर रोहतक के विकास के नाम पे क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री थे, लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी, जबरदस्त तकलीफ। भाई इस बात के लिए हमें कोई इस बात के लिए चिंता नहीं है और इस कहने में संकोच नहीं है। भाई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री रहे तो भाई थोड़ा 19-20 का तो फर्क होया करे घराना का, और घर की चौधर का तो घर वाले घर की चौधर होगी तो अपनी चौधर नहीं करेंगे तो चौधर का फायदा क्या है। अब 9.5 साल के अंदर अब मैं सारी बातें आपको गिनवाऊं, मैं सारी बातें आपको यहाँ पर गिनवाऊं। आपको पता है कि 1996 के अंदर और 2004 के अंदर इस हमारे प्रांत का क्या हाल था। आपको पता है कि रोहतक का क्या हाल था, आपको रोहतक की दशा का पता था, आपका क्या हाल था।
2005 से लेकर 2014 के अंदर विकास की गंगा रोहतक के अंदर बही। दुनिया भर के फ्लाईओवर बने, सड़कों की कनेक्टिविटी बनी, यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आई, मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, पंडित भगत जाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, पंडित लक्ष्मी चंद दादा के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, और सेंटर आए, फुलविड का डिजाइन आया और बहुत बड़ी IMT का निर्माण किया गया, जहाँ पर उनके टाइम में फैक्ट्रियां आई और इस पिछले 10 साल के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई। इस बात का प्रतीक है कि इनकी क्या प्रोग्रेस की बात है। पानी पीने का मिलता था, स्वच्छ पानी मिलता था, सीवरेज की कोई व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी, सड़कें सारी बिल्कुल ठीक थी। और हमारे युवाओं को रोजगार मिला। हमारा युवा बहुत खुश था। हम लोग कहते थे कि रोहतक तो पहचाना नहीं जाता किसी हालत में। 9.5 साल के अंदर इन्होंने रोहतक के साथ भेदभाव किया और इसका जो रख रखाव था और इसका जो दुर्दशा रोहतक की ये आपके बिल्कुल सामने है। 9.5 साल के अंदर रोहतक के अंदर कोई नया विकास का प्रोजेक्ट नहीं आया। रोहतक की लड़ाई हमेशा विधानसभा में चाहे लड़ने की बात हो, चाहे पार्लियामेंट में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ाई लड़ने की बात हो, जहाँ का सांसद आपके सामने कहता है कि 350 करोड़ रुपया अमृत नाम की स्कीम के यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सारे पीछे जीत गया, कहता सारे पीछे जीत गया और कहता है कि मैंने बेरा है कि कौन सी खाट के नीचे पीछे ले रहा है। यहाँ तक कहता था, वो सारी आपने सुनी हुई है। इस रोहतक का जो विकास होना चाहिए था और वो पैसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक भी पढ़े लिखे हैं, मेरी बहनें भी पढ़ी लिखी हैं। हमारे सामने टाइम में JNRUM जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन हुआ करता था, वो उसका उस टाइम पैसा आया हुआ था ये 350 करोड़, क्योंकि सरकार बदल गई और उसमें वेंकट रमन जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ये मंत्री होते थे, इन्होंने उस फाइल को दबा दिया, फाइल को रोक दिया। बाद में स्कीम का नाम